हेलो माय डियर कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कैरियर ऑप्शन बहुत कम है। बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आप ये ध्यान रखना है कि आपके लिए सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज है, सबसे टॉप कैरियर ऑप्शंस हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद, और कॉमर्स आप रखे हो तो ये सोचो कि आपके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं, और विथ मैथ और विदाउट मैथ आप पढ़ना चाहते हो तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और कुछ चैप्टर ऐसे बात करेंगे जो गर्ल्स के लिए बेस्ट है, क्या पढ़ना है उनको, वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, हम गारंटी देते हैं कि पूरा जो आपका डाउट है सारे के सारे हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, पूरा बच्चे पहले हम कुछ यूजी कोर्स के बारे में बात करेंगे जो ट्वेल्थ के बाद सारे बच्चे करने के लिए सोचते हैं, और उसके बाद हम कुछ प्रोफेशनल कोर्स, और उसके बाद कुछ हम नया कोर्स के बारे में बात करेंगे जो आप सबको जानना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चे क्या होता है, जब ट्वेल्थ कंप्लीट होता है सारे बच्चे बोलते हैं चलो कुछ नहीं बीकॉम कर लेते हैं। बच्चे बीकॉम करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बीकॉम करना है तो हमारे बच्चों को हम सजेस्ट करते हैं प्लेन बीकॉम नहीं है, आपको बीकॉम विद ऑनर्स करना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि बात करते हैं हम एमए एमफिल पीएचडी इकोनॉमिक्स में किए हैं तो हम एक पर्सन एज इकोनॉमिक्स जैसे पता चलेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज हो जाते हैं। आपको बीकॉम करना है तो कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट ले लो, ऑनर्स ले लो, जहां पे आप स्पेशलाइज हो जाते हो, स्पेसिफाई बन जाते हो। आप बीकॉम प्लेन करना है, दोनों तो 3 साल का कोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, बीकॉम प्लेन में पढ़ना है तो सारे कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ता है, और जहां पे आप बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हो एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज हो जाते हो। तो हमेशा हम बात करते हैं कि बीकॉम करना है भाई बीकॉम ऑनर्स में ही करो। आप बीकॉम के बारे में बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज कॉलेज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं बीकॉम के लिए, आप स्टेट यूनिवर्सिटीज कर सकते हो, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट में, और आप बात करें तो सेंट्रल में भी कर सकते हो, या बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और उसके साथ साथ बहुत सारे आईआईटी एनआईटीज में है बीकॉम के लिए। आपको बीकॉम करना है बच्चे तो हम सजेस्ट करते हैं बीकॉम ऑनर्स में करो, अकाउंटेंसी हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बच्चे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो यहां पे ना कैरियर ऑप्शन इतना है आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो मैं सारे कैरियर ऑप्शन यहां पे लिख दिया हूं, इतना कैरियर ऑप्शन ना आप कहीं पे भी नहीं देखे होगे। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, इवन बीकॉम से भी तो अच्छा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कोर्स ड्यूरेशन जो रहता है यहां पे 3 साल का रहता है, और ये एक अंडर यूजी कोर्स है। और आपको बात करें यहां पे डिटेल्स में हम लिख दिए हैं कि जितने भी बात करते हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आपको यूजी कोर्स करना है, जितने भी कोर्स के बारे में हम बात करेंगे उसके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है ना बच्चे, आपको एससी एसटी के लिए 45% और ज्यादातर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th में 50% रखना है। तो एससी एसटी के लिए 45 और जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए उनको 50%। तो ये सारे कोर्स इतने में भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे ज्यादा आप रखते हो तो बहुत अच्छा है, अच्छे कॉलेज में आपको मिल जाता है एडमिशन, और नहीं होता है तो आप प्राइवेट में बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में है, जहां पे भी आपका हो जाएगा। तो सारे कोर्स जो है ये इसका कटअप इतना ही जाता है ज्यादातर, तो मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी इतना ही रहता है। तो बीसीए का करना है तो बीसीए का हम डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए आपको। 3 साल का जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है, और आपको करना क्या है, सेमेस्टर बेसिस से 3 साल तो 6 सेमेस्टर आपको देना पड़ता है। और यहाँ पे आपका कैरियर ऑप्शन देखो, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन आपको बीसीए में मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बात करते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमको करना क्या है, हमको ना बीकॉम, आपको कॉमर्स में क्या ऐसे फील्ड है जहां पे विदाउट मैथ में पढ़ा जाता है, आपको विदाउट मैथ करना है या फिर सबसे इजी रास्ता आपको चूज करना है। सारे सिस्टम यहां पे मौजूद है आपके लिए। आपको करना क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स क्या होता है, आप कॉमर्स पढ़े +2 में, आपको आना है +3 में आर्ट्स, मतलब ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में हमारे बच्चे को हम रेकमेंड करते हैं, आपको कॉमर्स से आर्ट्स फील्ड में आना है तो कुछ भी गलत नहीं है, सबसे बेहतर है ये, कुछ भी गलत नहीं है। अब ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में देखोगे बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स रख के पढ़ते होंगे और बहुत सब कॉमर्स के बच्चे होंगे। तो ज्यादातर कॉमर्स के बच्चे जो होता है ना, उनको मैथ कुछ बच्चे को पसंद नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, आर्ट्स को स्किप कर लेते हैं, या फिर मैथ के बारे में बात नहीं करते हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हमको यूपीएससी लाइन में जाना है, कुछ बच्चे सोचते हैं हमको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, कुछ बच्चे सोचते हैं हमको बैंकिंग प्रोफेशन में जाना है। तो क्या करते हैं, फटाफट वो क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं, या फिर फटाफट स्विच करते हैं, क्या करते हैं, वो कॉमर्स में आ जाते हैं, आर्ट्स फील्ड में। तो कॉमर्स में हो +2 में, 12th में आप कॉमर्स लेते हो और आर्ट्स में आना है, आपको करना क्या है, आपको आर्ट्स में आने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप आ सकते हो। मगर रखना क्या है, आपको तो बीए करना है, बीए करना है जो 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है। आपको कौन सा ऑनर्स लेना है वो सोचना है, आपको लेना क्या है। मैं हमेशा बात करता हूं, आप कॉमर्स बच्चे हो, आर्ट्स में आते हो तो ज्यादातर आपको लेना है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में, क्योंकि बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इतना स्कोप है आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप यूपीएससी लाइन में भी जा सकते हो, बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हो, आपको रेलवे की लाइन में जा सकते हो, आरबीआई, और उसके साथ साथ आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हो।
आपको कोई बच्चे को मैथ पसंद नहीं है तो फटाफट इसमें आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके साथ साथ इंग्लिश ऑनर्स भी ले सकते हो, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो जो यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एनी सब्जेक्ट आप चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, आपके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि आर्ट्स बच्चे कॉमर्स फील्ड में नहीं जा सकते हैं, आप फटाफट आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस देखना है ऑनर्स क्या लेना है आपको, ठीक है। आप जॉब अपॉर्चुनिटी सोचे तो यहां पे देखो कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आपको हम बता रहे हैं कि आप कॉमर्स लेते हो, आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना नहीं चाहते हो, अब सोच लो एक बार, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में भी कोई गलत नहीं है। आप अच्छे प्रोफेशन में भी रह सकते हो, अच्छे सैलरी में, अच्छे पेड सैलरी में आराम से रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कोई करियर ऑप्शन बहुत बेहतर है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, ह्यूमैनिटीज में आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, विदाउट मैथ में पढ़ना है आपको। और ज्यादातर गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा रहता है, आपको ये ऑनर्स लेके पढ़ना है, आपको बस यही सब ऑनर्स लेके पढ़ना पड़ता है। ये ज्यादातर क्या होता है, ये हाईलाइट ऑनर्स है, ये ज्यादातर बच्चे लेना चाहते हैं। आप ये सोचते हो तो फटाफट इसी ऑनर्स में आ जाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे बीबीए। बच्चे बीबीए करना है तो ये 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीबीए ज्यादातर अभी जो मार्केट में ये ज्यादा चलता है ये ऑनर्स, तो ये सब्जेक्ट जो है आपको बीबीए करना है या फिर आपको 5 साल का बीबीए प्लस एमबीए करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आप बीबीए एमबीए के बारे में सोच रहे हैं, इंटीग्रेटेड के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज आईआईटीज हैं जिनका फॉर्म्स अभी अप्लाई भी नहीं हुआ है। तो इंटीग्रेटेड के बारे में सोच रहे हो, 5 साल का जो है आपको अलग अलग करना है, तो बीबीए 3 साल, एमबीए 3 साल करना पड़ेगा। यहां पे आप क्या करोगे, आपको इंटीग्रेटेड करना है 12th के बाद। जिन लोगों का 45% 50% मार्क है तो आप 12 के बाद करना चाहते हो, आप फटाफट कुछ नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, आपको हम लिस्ट सेंड कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। उसके साथ साथ बीबीए प्लस एमबीए के लिए जो इंटीग्रेटेड कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हम आपको सेंड कर देंगे, वहां पे आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बीबीए का जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आप इतना सारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, जो बच्चे बोलते हैं, सोचते हैं कि कॉमर्स में कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। इतने सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं और इनका सैलरी आप कब कंपेयर नहीं कर सकते हो दूसरे प्रोफेशन के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड बीकॉम बीएड और बीए बीएड। बच्चे अभी बात कर रहे थे हम, कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम विदाउट मैथ में कुछ कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे बेहतर और सबसे खास आपके लिए ले आए हैं, यह है इंटीग्रेटेड बीकॉम बीएड और बीए बीएड। यह 4 साल का रहता है, जहां पे 4 साल में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे बीएड क्यों करना जरूरी होता है, बीएड के लिए अब क्यों करना जरूरी होता है मैं बताता हूं। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पहले देखते हैं। आपको टीचिंग प्रोफेशन जा सकते हो, लेक्चर बन सकते हो, पीजीटी यानी आप 11 12 बच्चे को पढ़ा सकते हो, या फिर आप ओईएस लाइन में, ओडिशा एजुकेशन सर्विस लाइन में जा सकते हो, या फिर टीचर एजुकेटर जहां पे आप एजुकेशन बच्चे को, बीएड बच्चे को पढ़ा सकते हो। यहां पे क्या है फायदा, क्या है फायदा, यह है कि आप ओईएस रैंक 1 अच्छे अच्छे ऑफिसर पोस्ट में रह सकते हो और उसके साथ साथ बच्चे को पढ़ाना कोई गलत नहीं है। और सबसे जो बेस्ट हमारे लिए सोचने के बात यह कि हमारे सैलरी कितना होगा, सैलरी इतना होगा कि आप सोच नहीं पाओगे, गवर्नमेंट प्रोफेशन में रहोगे, बहुत अच्छे सैलरी होगा और बढ़िया होगा। और आपके लिए मैं ये सबसे बेस्ट बात है जो विदाउट मैथ में करना चाहते हैं। और ज्यादातर लड़कियां, जो हमेशा मैं बोलता हूं कि जो लोग आप चाहते हो कि टीचिंग प्रोफेशन जाना है, या फिर आपको चाहते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जाना है, कि जाके ओईएस और टीचिंग एजुकेटर, टीचर एजुकेटर की पोस्ट में जाना है। ओईएस तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, आप पढ़ाना नहीं है तो इस पोस्ट में चले जाओ, कोई गलत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड बीकॉम बीएड और बीए बीएड करना है। आपके लिए बहुत स्कोप है। एनसीटी का तो अप्लाई खत्म हो गया, हम लिंक वीडियो भेजे थे, बहुत बच्चे देखे हैं, अप्लाई भी किए हैं। और अभी भी चांस है आपको आरआई में करना है, तो आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के लिए हम एक वीडियो बनाए हैं, आरआई सीई 2024 के लिए। अब अभी फटाफट अप्लाई कर दो। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बारे में हम वीडियो बनाए, फटाफट जाके प्लेलिस्ट में देख लो कि आरआई में कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है विदाउट मैथ वाले के लिए, लड़कियों के लिए, और सबसे सारे कॉमर्स ऑनर्स के लिए, कॉमर्स वाले के लिए ये बढ़िया बढ़िया रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैचलर ऑफ डिजाइन। बीडीएस जो होता है ना बच्चे, ये नया कोर्स है। 3 से 4 साल लगता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में इस कोर्स कंप्लीट होने में। और जिन बच्चे को फैशन डिजाइन में जिनका रुचि बहुत होता है, जिनके लिए बहुत पसंद है ये फैशन डिजाइन, आप फटाफट इसी लाइन में चले जाओ। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से कॉलेज है, आप फटाफट ही चले जाओ। आप सोचोगे सर यूनिवर्सिटीज कॉलेज कहां पे आएगा ऐसे फैशन डिजाइन के लिए। बच्चे ये जो कोर्स है ना, फॉरेन में भी इसका अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आप ना थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा मेहनत करोगे, आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। इसके लिए टॉप मोस्ट कॉलेज में यहां पे लिख दिया हूं, देखो आईआईटीज में भी है, एनआईटीज में भी है। अब इससे अच्छा कोर्स अपॉर्चुनिटी कहां आपको मिलेगा। 12th के बाद ये मिल रहा है, फटाफट निकल जाओ। इसके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी आप सोच भी नहीं सकोगे। फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है बच्चे, बहुत आगे निकल जाओगे। एक नया कोर्स अप्लाई हुआ है, मैं बोल रहा था ना कुछ नया कोर्स है जो बताऊंगा, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी आप फटाफट निकल सकते हो। टॉप मोस्ट कॉलेज में यहां पे लिखा हूं, टॉप कॉलेज, टॉप इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैचलर्स ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट एंड जर्नलिज्म एंड मास एंड कम्युनिकेशन। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। हम बात करते हैं, ज्यादातर बच्चे यहां पे जाने के लिए डरते हैं और कुछ बच्चे का पहले से एम रहता है कि हम यहीं पे भी जाएं। तो आपको इसका जो
जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए इनका जो रहता है टॉप मोस्ट कॉलेज यहां पे मैं लिख दिया हूं, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेज हैं। और उसके बाद आप जॉब प्रोफेशन में बात करें, रिपोर्टर से स्टार्ट करके आप कम्युनिकेशन डायरेक्टर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि विदाउट मैथ में क्या कोर्स अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले मैं फैशन डिजाइन के बारे में बता दिया हूं, उसके बाद ये मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बारे में बता रहा हूं। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ये एक रेस्पेक्टफुल जॉब रहता है, उसके साथ साथ उस प्रोफेशन में आपके लिए एक पावर रहता है। ठीक है, आप इसी लाइन में भी जा सकते हो जिन लोगों को जाना है। टॉप मोस्ट कॉलेजेस में यहां पे मेंशन कर दिया हूं, फटाफट जाके वहां पे कोर्स चेक कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट कुछ बच्चे को इंटरेस्ट होता है होटल मैनेजमेंट में, आप इसी लाइन में भी जा सकते हो। 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, 12th के बाद करना है। कुछ आपको मार्क्स जरूरी नहीं होता है, 45% SC/ST, वही 50% जो जनरल SC/ST, जो जनरल EWS एंड OBC के लिए। आपका कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का रहता है। और अच्छे बात करें कॉलेज के बारे में, यहां पे मैं मेंशन कर दिया हूं सबसे बेस्ट टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज यहां पे लिख दिए। और उसके साथ साथ जॉब प्रोफेशन देखें तो ये सब जॉब प्रोफेशन है, क्राइप शेफ से स्टार्ट करके होटल मैनेजर तक ये सब जॉब प्रोफेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। बच्चे ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की बात करें, कोरोना के टाइम में ये ट्रैवल मैनेजमेंट थोड़ा ठप हो गया था। आप न्यूज देखे होंगे, सारे सबको पता है कोरोना के टाइम में थोड़ा बर्बाद हो गए थे कुछ, मगर बच्चे ट्रैवल एंड टूरिज्म में अच्छा खासा पैसा बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सुइटेबल मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप एक मतलब परमानेंट पोस्ट में रह गए तो आपका ना इनकम बहुत बढ़िया बन सकता है। तो आप ट्रैवल टूरिज्म के लिए भी सोच सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए। आप ये सारे जॉब प्रोफेशन आप देख लो, 3-4 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, यहां पे सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको लिख दिए हैं। ठीक है, आपको ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट करना है तो ये सारे स्पेशल ऑनर्स रख के आपको पढ़ना पड़ता है, ये सारे स्पेशलाइजेशन है, देख लो आपको करना क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। आपको किसी बच्चे को क्या रहता है, स्कूल के लाइफ से आपको इंटरेस्ट रहता है कि मुझे लॉ लाइन में जाना है, हम लॉ कर सकते हैं क्या कॉमर्स पढ़ के? 100% आप कर सकते हो, लॉ कर सकते हो। ये इंटीग्रेटेड लॉ है, 5 साल के लिए सबसे बेस्ट रहता है, ये है टॉप कॉलेजेस लॉ के लिए। उसके साथ साथ आप ओडिशा में कोई बच्चे हैं ओडिशा में करना चाहते हैं, ओडिशा में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। आपको करना क्या है, यहां पे वीडियो है, यहां पे लिंक भी हम दे रहे हैं और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाओ। मैं बेस्ट करियर ऑप्शन लॉ के बारे में बता रहा हूं। आप 5 साल का लॉ कर सकते हो, कोई नहीं, बहुत बढ़िया है, आप लॉ कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा, उसके साथ साथ आपको लॉ का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ये भी एक रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन होता है और इसमें से बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। एडवोकेट जज से स्टार्ट करके बहुत ऊपर तक जा सकते हो। आप जाके फटाफट वीडियो चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे एक्चुअरियल साइंस के बारे में। ये बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ये 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है। इसमें जो जॉब प्रोफेशन होता है, बढ़िया जॉब प्रोफेशन होता है, अच्छे कॉलेजेस में हम मेंशन किए हैं। बात ये होता है जो एक्चुरियल साइंस में जाना चाहते हैं, जिन बच्चे को मैं बोल रहा हूं कि कॉमर्स में मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैथ में, तो फटाफट इसी लाइन में आ जाओ। एक्चुरियल साइंस में मैथ का ज्यादा फोकस रहता है और ना इसका करियर ऑप्शन भी बहुत बढ़िया रहता है। यहां पे हम मेंशन कर दिए किस किस लाइन में आप जा सकते हो। ठीक है, जिनका मैथ बढ़िया है तो इसी लाइन में आ जा फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। आजकल इसका जो भाव है बहुत बढ़ गया है। इवेंट मैनेजमेंट में आपको करना क्या है, अच्छे खासे यूनिवर्सिटी चले जाओ, 3 साल का कोर्स कर लो। और इवेंट मैनेजमेंट में आजकल बच्चे कैरियर में सारे बंद हो सकता है, मगर इवेंट कभी बंद नहीं होगा। इवन कोरोना के टाइम में भी इवेंट चलता था। आप थोड़े एक इवेंट में घुस गए, कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट मिल गया बच्चे, तो बहुत आगे निकल जाओगे और इतना इनकम करोगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप ना आपको मैथ चाहिए ना आपको कोई प्रॉब्लम है, इसी में फटाफट भी आ सकते हो इवेंट मैनेजमेंट में। ये करियर ऑप्शन है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है, बोलना जरूरी नहीं है, जो होता है चार्टर्ड अकाउंट और एक होता है कंप्यूटर कंपनी सेक्रेटरी, CS एंड CMA। आपको पता है ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्स है ना बच्चे, आपको करना क्या है, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं डिटेल्स में यहां पे लिख दिया हूं क्या करना है, कितना फीस खर्चा होगा, कहां पढ़ना है और अच्छे करियर ऑप्शन क्या है, सारे मैं यहां पे मेंशन कर दिया हूं। तीनों में मेंशन कर दिया हूं, CA, CS एंड CMA सबसे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी रहता है बच्चे। इसके लिए आप दूसरे कोई पढ़ाई खत्म आपको छोड़ना नहीं पड़ता है, आप ग्रेजुएशन करो, उसके साथ साथ कोई भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, यहां पे कोचिंग ले लो, या फिर नहीं हो आप खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हो। थोड़ा बहुत कोचिंग लेना पड़ता है। हमारे बच्चे जो हैं इस साल, मेरे स्टूडेंट जो है, मैं नाम भी ले रहा हूं, मेरा स्टूडेंट है आर्य गुप्ता, फाउंडेशन एक बार में कंप्लीट किया है। वो है रायपुर में प्रिपरेशन कर रही थी और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार में भी क्लियर होगा। आप थोड़ा मेहनत कर सकते हो। तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि गर्ल्स भी इस लाइन में फटाफट आ सकते हैं, गर्ल्स भी इसी लाइन में बहुत आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स है, जो होता है CA, CS और एक होता है CMA। ठीक है, तो ये लाइन में भी आप आ सकते हो। इसके लिए हम डिटेल्स में लिख दिए हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है और कितने कितने फीस भी खर्चा होता है। ये फीस जो होता है ज्यादातर इसमें मैं जो यहाँ पे जो लिखा है ये एक अनुमानिक है, मैं भी ये चेंज भी हो सकता है किसी किसी इंस्टीट्यूशन में, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। BMS की बात करें, आपको पता है BMS आपके लिए
इतना अच्छा है। जैसे बच्चे आप सोचते हैं कि अकाउंटेंसी ऑनर्स होता है, इसलिए हम ये बोलते हैं बैचलर मैनेजमेंट स्टडीज, और एक होता है बैचलर इन इकोनॉमिक्स। बच्चे 12th में हम तीनों सब्जेक्ट बहुत एम्फसाइज देते हैं, एक अकाउंटेंसी और बीएसटी और एक होता है हमारा इकोनॉमिक्स। आप बीएमएस में कर सकते हो और उसके साथ साथ आप ना इकोनॉमिक्स में भी बीए कर सकते हो। आप इसी लाइन में आओगे तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है। और उसके बाद हम बात करेंगे, इसका भी हम कोर्स ड्यूरेशन कॉलेज अच्छे से लिख दिए हैं, और उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे तो हम बच्चे बात ये करते हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट जब भी करना है तो अभी 12th के बाद भी आप कर सकते हो। जैसे कि आर्मी एयरफोर्स ने भी डिफेंस और आईएएस के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो और रेलवे पैकिंग के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। इसके लिए बेहतर होगा आप बीए इन इकोनॉमिक्स कर लो या फिर बीएससी बीकॉम इन इकोनॉमिक्स कर लो। इसके बाद आप रेलवे डिफरेंट एग्जाम्स 12th के बाद जो रहता है गवर्नमेंट का आप प्रिपेयर कर सकते हो या फिर अप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इधर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये कुछ गर्ल्स के लिए अच्छे खासा पोजीशन रहता है, अच्छे खासा जो लिस्ट रहे हैं हम यहाँ पे बना दिए हैं। आपको जो गर्ल्स हैं आप सोचते हैं कि कहाँ आपको जाना सही रहेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे में जाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे कोर्स में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ आप जैसे मैं बोला हमारा एक स्टूडेंट है, गर्ल्स है, जो गर्ल है जो क्या है एक अच्छे खासा सीए बन सकती है, क्योंकि एक बार में वो फाउंडेशन क्लियर की है और आगे बहुत आगे जाएगी वो। तो उसके साथ साथ आप भी टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हो, फैशन डिजाइन में भी आ सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, ये सारे आपके लिए ही है। तो ये जो कोर्स है अब गर्ल्स के लिए भी बेहतर है, सारे स्टूडेंट के लिए बेहतर है। तो साथ साथ हम बात करें कुछ ऐसा भी कोर्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, लाइक इवेंट मैनेजमेंट और कैरियर इन फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे कॉलेज हैं। और उसके साथ साथ कैरियर इन म्यूजिक, इवेंट मैनेजमेंट, फोटोग्राफी एंड म्यूजिक, इसके लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसको भी आप तैयार कर सकते हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका सारे डाउट हम क्लियर कर चुके हैं, और जिनको नहीं पता आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फटाफट सारे डिटेल्स पीडीएफ मिल जाएगा, आप खुद बैठ के पढ़ सकते हो और खुद आप सोच सकते हो कि कहां जाना है, आपको किस लाइन में जाना है, कहां पे तैयार करना है। और आप सोचते हो कि कम मार्क आया है तो मेरा अच्छा खासा कॉलेज नहीं बनेगा, बच्चे कॉलेज का मैटर नहीं करता है, आप कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो, कौन सा करियर ऑप्शन आप चूज करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हैव अ नाइस डे।